साल महाराज के घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। साल महाराज के घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। संग में बाई जी महारानी, संग में बाई जी महारानी लाकर सुतपाल उतारे हैं। संग में बाई जी महारानी लाकर सुतपाल उतारे हैं। साल महाराज के घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। तो अगर साथी पीछे बोलेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जब मेरा टुकड़ा रानी को, जब मेरा टुकड़ा
चरणों में डाले हैं। जब मिटाता कपड़ा रानी को सारी चरणों में डाले हैं। श्री सतसाल महाराज के घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। श्री सतसाल महाराज के घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। महाराजा ने साड़ी की हटा, महाराजा ने साड़ी की हटा, दिल अपनी पगड़ी तुरंत बिछा, अपनी पगड़ी तुरंत बिछा। मुझसे आगे होती है, कहा मुझसे आगे होती है। सतगुरु तो मेरे प्यारे हैं, कहा मुझसे आगे होती है। सतगुरु तो मेरे प्यारे हैं। श्री सतसाल महाराज के घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। श्री सतसाल रानी के दिल को दुख तो हुआ, रानी के दिल को दुख तो हुआ। मेरे प्राण पति ने जान लिया, मेरे प्राण पति ने जान लिया। मेरे धामनी ने जान लिया, मेरे धामनी ने जान लिया। कोई पाप खत्म सिंहासन दूर, कोई पाप खत्म सिंहासन दूर। साड़ी में आप सवारे हैं, कोई पाप खत्म सिंहासन दूर। साड़ी में आप सवारे हैं। श्री सतसाल महाराज। भाई गाने लगेगा, आपके साथ मंजूर रहेंगे तो आप क्या करोगे? कितना महाराजा ने समर्पण किया, कितना कोई करके तो दिखाए। अब बोलने में भी तो थक जाते हैं। श्री सतसाल जिनके घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। श्री सतसाल हमारे बीच में परमहंस महाराज श्री चरणदास साहिब जी के गादीपति परम श्रद्धेय महाराज श्री श्री प्रेम सखी जी विराजमान है। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमती रेमनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की, परम सम्मानीय पूज्य श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय श्री डॉक्टर अवनीश त्यागी जी और ढोलक पे ऋषि जी, आप इनका भी माला द्वारा पवन जी तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, इस अमानत को अमानत की तरह रखा है, अपनी गजलों को बचा के रखा है तमाशों से दूर, क्योंकि हमने इस फन को इबादत की तरह रखा है। लज़्ज़तें इंतजार लेता हूँ, लज़्ज़तें इंतजार लेता हूँ, शबे गम उधार लेता हूँ,
ग्रसती है मुझको तन्हाई, नाम तेरा पुकार लेता हूँ। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। गमे यार से शिकायत, गमे यार से शिकायत कभी थी ना है ना होगी। गमे यार से शिकायत कभी थी ना है ना होगी। हमें गैर से मोहब्बत, हमें गैर से मोहब्बत कभी थी ना है ना होगी। हमें यार से शिकायत। तेरे दामने वफा से मुझे मिल गया है सब कुछ। तेरे दामने वफा से हमें मिल गया है सब कुछ। मुझे आरज़ू जन्नत, मुझे आरज़ू जन्नत कभी थी ना है ना होगी। गमे यार से शिकायत। जो नजर से तूने बख्शी, वो नजर से पी गए हम। जो नजर से तूने बख्शी, वो नजर से पी गए हम। हमें मैं कशी की आदत, हमें मैं कशी की आदत कभी थी ना है ना होगी। गमे यार से शिकायत। मेरे दिल के आईने में बसी है तेरी सूरत। मेरे दिल के आईने में बसी है तेरी सूरत। किसी और की तो सूरत, किसी और की तो सूरत कभी थी ना है ना होगी। गमे यार से शिकायत।
है हैरान, मेरा दिल हरम है हैरान, यहाँ सजदे चार सुन है, मेरा दिल हरम है हैरान। मेरा दिल हरम है हैरान, यहाँ सजदे चार सुन है, यहाँ सोचने की मोहलत, यहाँ सोचने की मोहलत कभी थी ना है ना होगी, यार से शिकायत, गम यार से शिकायत। ये रही सिर्फ तुमसे निस्बत, तेरे आस्तां से निस्बत, रही सिर्फ तुमसे निस्बत, तेरे आस्तां से निस्बत, बाखुदा किसी से निस्बत, बाखुदा किसी से निस्बत कभी थी ना है ना होगी, गम यार से शिकायत कभी थी ना है ना होगी, हमें गैर से मोहब्बत, हमें गैर से मोहब्बत कभी थी ना है ना होगी, गम यार से शिकायत, गम यार से शिकायत, गम यार से शिकायत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे के महाराजा छत्रसाल जी के समस्त सुंदर साल जी के समय के अभाव को देखते हुए संबोधन के क्रम को मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ। मंचस्थ समस्त गुरुजन, उपस्थित प्राणधार सुंदर साल जी, माताएं, बहनें, अरब भाइयों, आज हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में महाराज छत्रसाल जी के प्रागट्य के जन्म दिवस पर 5 अखंड पारायण पूर्णावती प्रसंग में पहुँचे हुए मेरा भी सौभाग्य रहा इस कार्यक्रम में संलग्न होने का। और महाराज छत्रसाल जी के विषय में क्या कहें, मैं 2 बात करके पूर्ण करता हूँ। मुझे कहा तो है 10-15 मिनट बोला है, मैं 10 मिनट नहीं लूँगा, 5 मिनट में पूर्ण करने का चेष्टा करता हूँ कि छत्रसाल जी आज छत्रसाल कैसे बने, छत्रसाल बनाने में किसका योगदान है। तो 3 नाम लेकर के मैं पूर्ण ही करूँगा। सबसे पहला तो हमें पढ़ने को मिला कि जो छत्रसाल जी जन्म लेने वाले थे, पैदा होने वाले थे, और जिस घर में पुत्र रत्न होना हो तो माँ बाप तो खुश होते ही हैं। तो ज्योतिषियों को दिखाया गया कि हमारा पुत्र होने वाला बच्चा कैसा होगा। तो उस समय ज्योतिषियों ने कहा था कि यदि यह बच्चा गोधूली के बेला में जिसने जन्म लिया, गोधूली का समय अब आप लोगों को तो कम पता होगा, शहर में रहने वाले हम लोगों को पता है। पहले जंगल में गाय चरा करती थी और संध्या के समय में जब घर आने का समय होता था, पक्के रोड नहीं हुआ करते थे, कच्चे रोड में गाय चलती थी तो धूल उड़ता था, पूरा ब्रह्मांड को ढाक लेता था। तो उसको जो है गोधूली बेला कहा जाता है। संध्या के समय में
तो यदि इस बालक ने गोधूलि के बेला में जन्म लिया तो इसको चक्रवर्ती और अमर होने में कोई रोक नहीं सकेगा बोल करके कहा। तो छत्रसाल जी की पूज्य माता सरंदा ने कहा, चंपत राय से कहती है, स्वामीनाथ दो ही थे, जंगल में रहते थे, परिस्थिति विकट थी। तो उन्होंने कहा यदि मुझे सुबह के समय में प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुआ हो तो मुझे पेड़ में झाड़ में उल्टा लटका देना, तब तक लटकाए रखना जब तक गोधूलि बेला न हो, तब तक मैं मेरे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी बोल करके माँ बोली थी। ऐसी माँ ही छत्रसाल जैसे बच्चे को प्रकट कर सकती है। उस सरंदा का योगदान उनकी माँ। तो हुआ वही, लंबी कथा है, मैं सेक्टर में बोल रहा हूँ। तो यदि सरंदा जैसी माँ हो और अनुकूल समय हो तो छत्रसाल को चक्रवर्ती बनाने में कोई रोक नहीं सकता। यदि इस प्रसंग को सुनकर के हम भी, यदि ये माँ चाहे तो बच्चे को चक्रवर्ती सम्मान बना सकती है, राजा बना सकती है, सम्राट बना सकती है और रंग का और जो है खत्म भी कर सकती है। माँ के हाथ में बहुत बड़ा योगदान है। यदि माँ चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अभी की माँ के लिए भी मैं जो कह रहा हूँ, ये जिसका हो गया कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसके होने वाले हैं, जो अच्छे बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो आपके बच्चे भी अमर होने में, चक्रवर्ती होने में कोई रोक नहीं सकेगा। अब इस बीच में शिवाजी के साथ में मिलना हुआ, माँ तो माँ थी, वीर शिवाजी मिले। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद में तब तक मुझे शिवाजी के प्रति श्रद्धा तो थी, इतनी श्रद्धा नहीं थी। जब मैंने पढ़ने का सौभाग्य मिला तो शिवाजी के यहाँ छत्रसाल जी गए, बेचारे दुखी थे, सहाराहीन थे। और शिवाजी के राय तो अच्छा लगा, बैठने का जब खाने पीने आदि सारी व्यवस्था हो गई, शिवाजी ने अच्छा सम्मान दिया और शिवाजी का मन हो गया यहीं मैं रह जाऊं, यहीं बैठूं। और हिम्मत करके शिवाजी से कहा कि महाराज मुझे रहने दीजिए, यहीं रह जाऊंगा। छत्रसाल जी ने कहा शिवाजी को, तो शिवाजी ने कहा तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुमको मैं नहीं रख सकता हूँ, कड़क शब्द में कहा। तो छत्रसाल जी दुखी हो गए, बोले मेरे में क्या कमी है, क्यों रहने नहीं दोगे, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इस बात को बहुत पहुंचा हुआ संत भी नहीं बोलेगा आपको, बाप भी नहीं बोलेगा, भाई भी नहीं बोलेगा, वो वीर शिवाजी ही बोल सकते हैं। छत्रसाल तुम यहाँ नहीं रहोगे, क्या कमी है कहने पर उन्होंने कहा छत्रसाल तुम मेरे पास में रहोगे तो मेरा प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन राजा नहीं बन पाओगे। राजा तो मैं ही रहूँ, मैं हाई हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे यहाँ रहोगे तो तुम प्रधानमंत्री बन सकोगे, इससे आगे नहीं जाओगे। यदि अपने वतन अपने देश में जा करके देश को आज़ाद करोगे तो तुम्हारे में राजा बनने के लक्षण मैंने देखा है। राजा बन सकते हो, अपने देश में चले जाओ, देश को आज़ाद करो। कौन बोल सकता है? आप बोलोगे, अपने बच्चों को भी नहीं बोलोगे। बाप भी सोचता हमसे आगे न जाए, हाँ, गुरु भी सोचता हमसे आगे न जाए। लेकिन शिवाजी ने जो कहा और छत्रसाल जो कहा हाथी घोड़े वगैरह ले जाओ, पैसा लेकर के जाओ, अपने देश में जाओ, देश को आज़ाद करो, ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए तो जीवन में प्रगति करने के लिए समय नहीं लगेगा। इसके बाद में प्राणनाथ जी मिलते हैं, इस सब होने के बाद में प्राणनाथ जी मिलते हैं। और प्राणनाथ जी मिलने के बाद में तो क्या हुआ, आप सबको हमसे भी ज़्यादा अधिक ज्ञान है, हम सब जानते हैं। और एक साधारण राजा थे, राजा को महाराजा बनाया और सारा लौकिक सत्ता तो दे दी, इसके साथ साथ में प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का बागडोर महाराज छत्रसाल जी को सौंप करके कहा कि साथ सौंपा श्री राजा को जाहिर में महाराजा महाराज छत्रसाल जी को जननायक बना करके धर्म को दायित्व दे करके प्राणनाथ जी ने कहा मैं प्रस्थान करता हूँ, अब तुम संभालो। ऐसे वीर महापुरुष छत्रसाल जी का जन्म जयंती बनाने का सौभाग्य हम सबको मिला है और हम भी कुछ करें। हम लोग जीवन मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है और इस जीवन में एक ही लक्ष्य रखें, इस शरीर में रहते रहते मरने से पहला
एक बार राज्य का दर्शन करें, एक बार परम धाम का दर्शन करके ही इस शरीर को छोड़ें। क्यों? जब हम लोग बच्चों की शादी करते हैं ना, घर देखते हैं ना, परिवार देखते हैं ना, तो आज तो जो बच्चे भी कहते हैं माँ बाप ने देखा, तो बोला आपने क्या देखा, क्या पता हम देख लेंगे। हाँ, लड़के लड़की मिलते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मुझे अच्छा लगा। इससे हमें क्या सीखना है? अब राज्य को प्राणनाथ जी ने देखा, सदगुरु ने देखा, सत्संग देखा, हमारे परमहंसों ने देखा, लेकिन हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष नहीं देखा ना। दूसरों ने देखा हुआ अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इन्हीं आँखों से एक बार देखने की चेष्टा कर करके ही शरीर छोड़ें। तो इतना करेंगे तो कोई परमधाम जाने में रोकने वाला नहीं। एक बार राज्य को देखने की चेष्टा करें, एक बार परमधाम को देखने की चेष्टा करें। इतना करके ही सबको संसार से विदाई होना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैंने 2 शब्द कहा, 5 मिनट भी नहीं हुआ और मैंने पूर्ण कर लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। अच्छा नहीं लगा क्या? कृष्ण कन्हैया लाल की। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। सदा महामति दाहिने सन्मुख बाई जी राज। नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज। नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज। अब मैं जो छत्रसाल स्टेडियम गए उनको तो पता ही है, और जो पारायण के शुभारंभ में थे उनको भी पता ही है, इसलिए आप वही दोहराएंगे जो मैं बोलूँगा। छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली। कितना अच्छा संबोधन है, कितना अच्छा नारा है, स्लोगन है। छत्रसाल और महाबली उनके सेनापति। ऐसे ही छत्रसाल भी महाबली थे, सेनापति का नाम भी महाबली था। तो कहते हैं करियो सदा भली भली। सबके लिए आप भला करें, सबके लिए आप शुभ करें, सबके लिए आप मंगल कार्य करें। तो ऐसे मंगलमय दिन में, मंगलमय अवसर में हमारे सभी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं। आप समस्त सुंदर साथ जी, देखिए छत्रसाल जी के वाक्य में ही हम लोग सुनना चाहें तो छत्रसाल जी कहते हैं रैयत सब राजी रहे, ताजी रहे सिपाही। छत्रसाल ताराज को बालन बाको जाए। कहते हैं कि राजा वो सफल होता है, उस राजा का बाल बाका कोई नहीं कर सकता। किसका? रैयत सब राजी रहे। जो राजा अपने रैयत को, अपनी प्रजा को राजी रखता है। इसका मतलब है कि छत्रसाल जी का ध्यान जनता की सेवा में, जनता की खुशी में, जनता के जनजीवन उत्थान करने में लगा रहता था। क्योंकि बुंदेलखंड बहुत उपजाऊ भूमि नहीं है। हम लोग जाते हैं तो पथरीला मुल्क है ना, विंध्याचल पर्वत है पूरा है। और विंध्याचल पर्वत के विषय में कहा जाता है वो इतना ऊंचा होता चला गया। एक पुराण में ऐसी कथा आती है कि अपनी ऊंचाई बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। तो और सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने गुरु अगस्त्य मुनि को कहा ये विंध्याचल तो हमसे ऊंचा होता जा रहा है, हमारी हाइट को ये कम करने के लिए ये ऊंचाई बढ़ा रहा है, आप कुछ कीजिए। सुमेरु पर्वत ने भी कहा और पर्वतों ने भी कहा। तो उस समय अब देखा कि उसकी हाइट कम करने के लिए अब गुरु के रूप में वहाँ गए अगस्त्य मुनि। और उन्होंने जब पहुँचे तो विंध्याचल पर्वत ने गुरु को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया झुक करके। कहा बेटे तेरा प्रणाम स्वीकार है।
मैं दक्षिण भारत को जा रहा हूँ, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊँ तुम प्रणामी करते रहना, ऐसे ही झुके रहना। वे दक्षिण गए, लौट करके नहीं आए और विंध्याचल पर्वत प्रणामी करता रहा। आज भी प्रणाम कर रहा है, पर उसका प्रणाम निरर्थक नहीं गया, वो प्रणाम प्राणनाथ जी ने स्वीकार कर लिया। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, रत्न जड़ित पद्मावती सोए, देव सकल ललचाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। कितनी सुंदर पंक्ति है ना ये। गौरी आरती में ये गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गौरी आरती पूरी तरह गा रहे हैं। तो विंध्याचल पर्वत ने अगस्त्य मुनि को गुरु माना था, पर जब प्राणनाथ जी महाराज मिले तो उनको उन्होंने गुरु माना। पूरा विंध्याचल पर्वत है, उसके ऊपर पद्मावतीपुरी धाम है। तो ऐसे सुंदर धाम में श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजे हुए हैं। प्राणनाथ जी महाराज जब से जामनगर नौतनपुरी धाम से गुरुदेव सदगुरु का आशीर्वाद लेकर के निकले, वे सोचते थे कि कोई सबल सक्षम समर्थ राजा मुझको मिले जो मेरे विचारों को व्यापक प्रचार कर सके, क्योंकि एक संत का प्रचारक, एक महात्मा का प्रचार और एक राजा के प्रचार में फर्क होता है। फर्क कैसे होता है कि राजा के पास पूरी सेना होती है और राजा के पास प्रजा भी पूरी प्रजा होती है। तो राजा प्रचार करेगा तो कितने व्यापक रूप से प्रचार कर सकता है, घर घर जाना नहीं पड़ेगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसे राजा की तलाश कर रहे थे। ऐसे गुरुदेव का भी आदेश था, राजा महाराजा में ढूंढना, ब्रह्मात्मा की सुरता छुपी पड़ी है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने दिल्ली से ही ललकारना प्रारंभ किया, कोई राजा मिले, अरे भारत के राजाओं जागो 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 ने जोधारे, उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, अंदर के नींद को छोड़ो और कोई जागो, कोई राजा तैयार हो जाओ देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सभ्यता की रक्षा के लिए। बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खींच के, साई की दा सेनापति सिरदार। अब देखिए छत्रसाल जी ने बात सुनी और राजाओं ने बात नहीं सुनी। कुछ भाव सिंह ने सुनी परंतु अल्पायु के रहे, दूसरे राजाओं ने इतना ध्यान नहीं दिया। उस समय ध्यान देते तो उसी समय भारत स्वतंत्र हो जाता। एक छत्रसाल जी ने बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कमर कस करके उन्होंने इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौस, छत्रसाल सौ लरन को रही न काहू होश। उन्होंने 4 नदी के मध्य के भूखंड को स्वतंत्र किया। ऐसे ही पूरे भारत के राजा अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करते, जिस प्रकार से शिवाजी ने महाराष्ट्र को स्वतंत्र किया, गुरु गोविंद सिंह थे पंजाब को स्वतंत्र करने के लिए और राजस्थान को स्वतंत्र करने के लिए। आप देखिए ऐसे वीर जो राजा लोग हैं, उन राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र को तो किया, पर 600 भारत के राजा अपने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए कमर कस लेते। तो भारत कभी इतना देर तक, इतने दिनों तक, इतनी शताब्दियों तक कभी गुलाम बन करके नहीं रहता, क्योंकि भारत के गुलाम बनने में राजाओं का ही दोष है। आपस में लड़ते रहे और लड़ते रहे केवल बाहर के आक्रामकों को बुलाने के लिए और पड़ोसी राजा को लुटवाने के लिए, हराने के लिए, यही सब प्रयास चलता रहा। इसलिए 1000 साल तक देश गुलाम रहा। पर कितने हमारे महापुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने, शहीदों ने, देशभक्तों ने कुर्बानियाँ दे करके देश को स्वतंत्र किया है। इसलिए देश की जनता सदा खुशहाल रहे, ये छत्रसाल जी महाराज की सोच रही, रैयत सब राजी रहे।
ताजी रहे सिपाही, और जितने भी सिपाही हैं, जितने भी आर्मी के हैं ना, सुरक्षा कर्मी जितने भी हैं, वो हमेशा ताज़ा रहें। आजकल मैं देखता हूँ सिपाहियों को, मैं देखता हूँ कहीं भी कोई बड़ा कोई नेता आ रहा है तो उन सबको तैनात किया जाता है ना, पर अधिकांश सिपाहियों को मैं देखता हूँ सब मोबाइल में ही होते हैं। कई जगह मैंने ध्यान दिया इस बात के लिए, कुछ पूछो तो बताने के लिए फुर्सत भी नहीं हुई, वो कहाँ ताज़ा है। वो कोई घटना घटे तो अभी मोबाइल में क्या देख रहे हैं, जेब में रखना है, कुछ करना है। एक बार एक सिपाही मिला हम लोगों के प्रवचन में, पूज्य सदानंद जी महाराज भी थे, हम भी थे, तो एक सिपाही आया और वहाँ बैठा, हम लोगों की सुरक्षा के लिए आया था। तो उस समय किसी ने कहा कि आप जूता खोल करके बैठिए। तो सिपाही ने क्या कहा, अभी कोई घटना घटी तो मैं जूता लगाता रहूँगा, मैं नहीं खोल सकता, मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी आवर में हूँ, इसलिए मैं ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सत्संग सुनने नहीं बैठा हूँ, यहाँ कोई कुछ ऐसे बदमाश ना घुस आए, इसके लिए मैं खड़ा हूँ। तो कितनी अच्छी बात है ना, तो ताज़ा है ना, सेवा के लिए तत्पर है। तो छत्रसाल जी कहते हैं कि सारे, ये केवल छत्रसाल जी ने अपनी सेना को कहा, ऐसी बात नहीं, आज के भारत की सेना के लिए भी ये ज़रूरी है, और आज के भारत के नेताओं के लिए भी ये ज़रूरी है कि अपने रैयत को राज़ी रखे, अपनी प्रजा को राज़ी रखे, और सिपाही भी ताज़ी रहे सिपाही देश रक्षा के लिए सब तत्पर रहें। छत्रसालता राज को बाल न बाको जाए, ऐसे राज्य का बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। भारत महान, मेरा भारत महान, ये कहावत है ना, कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, पर आज भारत महान बन गया, आज भारत महान बन गया। और आज के दिन हमारे लिए अत्यंत गर्व का दिन है कि आज विश्व योग दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा कि योग को भी विश्वव्यापी बनाना चाहिए और विश्व योग दिवस मनाया जाना चाहिए। पहले कुछ देश के लोगों ने कहा कि ये तो हिंदू संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, बाद में सबने एक स्वर में कहा, हमारे देश के बहुत सारे जो अलग अलग दल के नेताओं ने भी कहा कि ये धर्म का प्रचार हो रहा है, पर बाद में सभी ने मुक्त कंठ से कहा ये स्वास्थ्य रक्षा की बात है और ये अपने सनातन परंपरा की बात है, ये वास्तव में सब धर्मों की रक्षा की बात है। किसी का शरीर स्वस्थ होगा तो विश्व की रक्षा करेगा, मानवता की रक्षा करेगा। 191 देश के लोग अभी योग दिवस मना रहे हैं और योग का पालन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक दिन और कहीं न कहीं एक भारत की विद्या तो विश्व गुरु बनने के लिए सहयोगी बन गई ना। भारत में जन्मी हुई विद्या, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस विद्या को परखा, देखा, चुना, उस विद्या को आज विश्व मान रही है। तो योग के लिए तो भारत विश्व गुरु बना ही बना। धीरे धीरे आयुर्वेद का भी प्रभाव पड़ता जा रहा है। अब ये जो डॉक्टरी मेडिसिन है, इससे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओ एक एक दवा का उपचार करो, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, साइड इफ़ेक्ट बहुत है। इसलिए हम आयुर्वेद को, हर्बल मेडिसिन की तरफ हमको जाना चाहिए। कोई दिन इसमें भी भारत विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि आयुर्वेद की शिक्षा भारत से हुई है। ये जो संगीत है भारत में, जो शास्त्रीय संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत विश्व में कहीं नहीं है। अपने अपने ढंग से लोग गाते हैं, करते हैं, पर एक सरगम के साथ एक विद्या ये सिखाई जाती है। ये भी कभी विश्वगुरु बने। और संस्कृत जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में जाना जाता है, और आज कंप्यूटर साइंस में भी उसको एक सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में, क्योंकि और भाषाओं में कोई संदेश भेजा जाता है तो वो संदेश की भाषा फट जाती है, संस्कृत कभी फटती नहीं है। ये अंतरिक्ष तक वो आवाज़ भेज दिया जाए तो संस्कृत में जो आवाज़ भेजते हैं वो आवाज़ नहीं फटती है, क्योंकि संस्कृत में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। और भाषाओं में, अंग्रेजी में तो लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है ना। इस तरह संस्कृत
को लेकर के भी भारत विश्व गुरु बने। और महामती प्राणनाथ जी ने तो विश्व एकता, विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता की बात कही है। कभी इसमें भी रिसर्च हो और महामती प्राणनाथ जी ने जो विश्व को एक करने के लिए जो वाणी कही है, सुख शीतल करो संसार, वो भी साकार हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो आज के इस पावन दिन में महाराजा छत्रसाल जी को बहुत बहुत याद करते हुए और महामती प्राणनाथ जी की वाणी को भी बहुत बहुत हम स्मरण करते हुए हम सदा आगे बढ़ते रहें, जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धि करते रहें, इस जीवन को सजा सकें, साकार बना सकें और फलपूर्ण बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे 2 शब्द कहें और छत्रसाल जी के प्रति जो उद्गार हैं यहीं विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की। छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली। प्रणाम। मेरे छत्रसाल की जय। सदा महामती दाई है सर्वसुंदर सा नाम बेटी छत्रसाल का से दो सबका छत्ता तेरे राज में थक थकती होए जित कोरा पग धरे उस करते होए। जय छत्रसाल, जय छत्रसाल, जय छत्रसाल। श्री छत्रसाल माँ भली कई होता फली भली। सदा आनंद मंगल में रहिए, तेरी आनंद मंगल में रहिए। माँ परे ताते और चरे नाम रस, ये सुख के साथ है मेरे पाइए। इश्क सराय प्रेम का प्यारा आतम चक्राइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, आनंद मंगल में रहिए। नाम जी तेरे राज में तक तक धरती होए, चित चित घोड़ा मुख करे उत फते होए। सदा महामती दाई में सनक सुंदर सार, नाम में छत्रसाल तो सिद्ध सोसत राज। नाम जी राज राज कहना है, जब तक रहना है। माया चाहे दूर ले जाए, अपनी नगन में फर्क ना है। माया चाहे दूर ले जाए, अपनी नगन में फर्क ना आहे। माया चाहे दूर ले जाए, अपनी नगन में फर्क ना आहे। मुझे पिया पिया कहना है, जब तक रहना है। मुझे राज राज कहना है, मुझे जब तक रहना है। प्रणाम जी सुंदरता। तीसरा दिन है पाठ पारायण की पूर्णावती का समय। ये गोष्ठी मासिक मास की गोष्ठी भी साथ साथ है। उपस्थित सभी गुरुजन, पुजारी जी महाराज, समस्त सुंदर साथ जी, ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, सभी को प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, भगवान विष्णु के कहो तो इस धरती के ऊपर कभी अंशांश अवतार होता है, कभी अंश अवतार होता है, कभी आवेश अवतार होता है, तो कभी कला अवतार होता है, तो कभी पूर्ण अवतार होता है। तो जब पूरी सत्ता के साथ भगवान विष्णु इस धरती के ऊपर कोई कार्य करने के लिए आते हैं, तभी पूर्ण अवतार होता है।
बाकी तो अंश अंशांश कला अवतार में आकर के अपना कार्य करके जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा इस धरती के ऊपर आते हैं तो पूर्ण अवतार से भी कहो तो परिपूर्ण अवतार, चाहे वो अंश अवतार में आए, चाहे अंशांश अवतार में आए, चाहे कला अवतार में आए, चाहे आविश अवतार में आए, यानी कि परमात्मा की कोई भी शक्ति इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जब आती है तो वो अपने आप में परिपूर्ण ही होती है। तो जब धाम धनी अक्षरातीत इस धरती के ऊपर कहो जब महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुए और जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम के अंदर आकर के महाराजा छत्रसाल जी के साथ जब 1740 के अंदर जब मिलाप हुआ तो महाराजा छत्रसाल जी ने जब पहचान की, जिस समय क्योंकि प्रथम दिन भी चर्चा हुई थी कि वो मिलन की घड़ी कैसी घड़ी थी, कैसी तलब थी, कैसा विरह था, कैसा दर्द था, कैसा इश्क का आग का कहो एक दरिया था, और किस तरह दोनों की और कहो तो मिलन की प्यास थी, और वो मिलन के बाद किस तरह से क्या हुआ, प्रथम दिन भी ये चर्चा हुई थी। तो जब वो सैर अफगन के सामने कहो जब महामती श्री प्राणनाथ जी की आशीर्वाद से जब विजय प्राप्त कर ली थी और उसके बाद जब थोड़ी सी फुर्सत मिली महाराजा छत्रसाल जी को, और तब जा करके महामती श्री प्राणनाथ जी के पास बैठे और बैठ करके थोड़ी बहुत चर्चा सुनी, क्योंकि यहाँ इस अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन, यहाँ में माँ विष्णु मन मनते त्रिगुण ताति तिरचल सब उत्पन्न। श्री राज जी के हुक्म से कहो जो अक्षर भगवान ने ये खेल बनाया, इस खेल के अंदर ये नारायणी सृष्टि के अंदर भी कहो ये 14 लोक ब्रह्मांड और 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर भी विशेष अगर कोई विशेषता है तो कर्म भूमि मृत्यु लोक की है। और इस मृत्यु लोक के अंदर भी कहो तो जो 9 खंड आया तो 9 खंड के अंदर भी भारत भूमि की विशेषता कही, भारत भूमि के अंदर भी कहो तो विशेषता आई कहाँ की, तो बुंदेलखंड की विशेषता, और बुंदेलखंड के अंदर भी किसकी, महाराजा छत्रसाल जी की विशेषता बताई, किसका आशीर्वाद। इस समय जब पट पधरा करके चर्चा श्रवण की महाराजा छत्रसाल जी ने धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के श्री मुखार विद से, तब उन्होंने जाना कि मैं तो एक मुट्ठी भर इस मऊ को कहो इस बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने के लिए आज दिन तक लड़ रहा था। शाकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान। शाकुंडल सखी ने धामधनी को पहचाना और धामधनी ने शाकुंडल को पहचाना। इन दोनों की लीलाएं 6-5 पद्मावतीपुरी धाम में आज भी जागृत हैं। आज भी शाकुंडल सखी 8 पहर 64 घड़ी नित्य पल पल धनी की सेवा में हाजिर रहते हैं। हम प्रथम सभी गुरुजनों को नमन करते हैं, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन जो बात आप लोग नहीं जानते हैं, जो बात हमेशा पन्ना धाम में चलती रहती है, तभी से शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के समय से चलती है। आप बीतक सुनते हैं और बीतक में आपने देखा होगा 8 पहर की सेवा में शाकुंडल सखी छत्रसाल जी ने जो सेवा की है ना कोई कर सकता है, ना कोई किसी ने कभी होगी। महाराजा श्री छत्रसाल जी शाकुंडल सखी ने जितनी भी 8 पहर में है जो भी सेवा होगी, प्रातः काल उठेंगे सेज से, तो उठाने के लिए तभी वह सेवा प्रारंभ होगी जब शाकुंडल सखी हाजिर होगी। उनकी कुर्ते की कस बांधने के लिए छत्रसाल जी हाजिर हो, उनकी कमर में पटका बांधने के लिए, उनको पाक पहनाने के लिए प्रत्येक सेवा 8 पहर के अंदर में
सत्साल जी हाजिर होंगे, चाहे झीलना हो, चाहे भोग की लीला हो, चाहे चर्चा हो, चर्चनी हो, चितवनी हो, अथवा रात्रि काल जो ओढ़ानी होती है उस समय पर भी महाराजा सत्साल जी हाजिर होते हैं। और इशारे में आप सबने सुना है कि सात सब महाराज सुनते हैं, धाम स्वाद में रूह लगे, घोड़ों से राज अवार भई। लेकिन कोई कह नहीं सकता है, महारानी बाजीराव जी भी नहीं कह सकती है। महाराजा सत्साल जी आज भी पन्ना धाम में घुम्मट जी, मंगला जी, सतगुरु, श्यामा जी महारानी, और विशेष करके आप देखिए एक तरफ चोपड़ा मंदिर है और एक तरफ खेजरा मंदिर है, दोनों के बीच में पन्ना है। आप ध्यान से देख लो, पूरी नजर में निकालो, बातों नहीं बात बताएंगे आपको कि एक तरफ वो शाकुंड सखी का वो है घर दरबार है जहां अपने पिया को वो सुखपाल में ले गए, और एक तरफ में बोध घर है जहां पर पिया से प्राणनाथ जी ने उनको तलवार प्रदान की। शाश्वत वो लीलाएं आज भी होती है, और जब तक शाकुंड सखी हाजिर नहीं होती है कोई सेवा पुजारी नहीं कर सकता। कभी कभी आपको आंखों देखी बात बताते हैं, कभी कभी सेवा में दरवाजा खोलते ही देखते हैं तो शाकुंड सखी भड़कम्मा लगा रहे, समझे? तुरंत हम लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है, खड़े हो जाते हैं, पूरा एक रोम हमारा खड़ा हो गया। राज्य की कृपा है। और तो और खुशी इस बात की है कि महाराजा सत्साल जी हमारे चाचा हैं, हम देवकन हैं। रात्रि में गौरी आरती हो जाने के बाद में घुम्मट जी में विशेष महाराजा सत्साल जी की बारी होती है, और उसमें जो लोग गाते हैं वो राग रागनी कवि के आज भी चल रहे हैं, इसलिए वो बराबर रहेगा। पन्नाधाम के अंदर में सब मोमिन बैठे हैं, लालदास जी, मकुंदास जी, केशवदास जी, सभी मोमिनों का मिलन होता है, और घुम्मट जी के अंदर में शाकुंड सखी सब मोमिनों का पर हमेश एक साथ बैठा करके राज्य की बात करती हैं, ये हम लोग सुनते हैं। पर हमें देखने को मिल जाता है किसी प्रकार से आप गलती करके देख लीजिए ब्रह्म चबूतरे पर एक बार घुम्मट जी के सामने सो के बता दो आप, कोई भी कितना महान होवे घुम्मट जी के सामने, और जहां मर्दन सिंह जी की गुमटी है उसके बीच में कोई सो के बता दे रात में, आपको पता चल जाएगा अपने आप। फरिश्ते आको उसको फेंक दें, फरिश्ते चौकी देते हैं, रात दिन चौकी देते हैं, और सत्साल जी महाराज जी सब निगरानी करते हैं। इसलिए शाकुंड सखी सदा सखी है, धनी ने उनको सारी शोभाती हुई है, ये सब लीलाएं देखते हैं। आप सबके चरणों की कृपा से राज्य से प्रार्थना है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है हरदम हर साल चले और इस तरह से जागरण होती रहे। आज हर कोई समझता है कि हकीकत नगर मंदिर में हकीकत के भेद खुल रहे हैं, और वो आप सब सुन रहे हैं, वो सदा मिलते रहे। इसी कामना के साथ अब भगवान को विराम देते हैं और आप सबके चरणों प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की, नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल की जय, सर्व सुंदर साठ की जय। प्यारे सुंदर शाह जी अंतिम चौपाई। दस और कोई बुर्ज जो कहे सो बारही क़यामत के पूरे भय, एक तीसरी बड़ी फिरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे कहे सो खान सुमत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दुजक, जावे नहीं तीनों की शक।
पुरुष इसका दिन साहिब दिखावे, क्यामत को दूजा कोई न पावे। 5 सुरत लिखे आम सिपारे, ए समझे पाक दिल उजियारे। ए 5 नेक अमल जो करें, सो भिस्ते फुरमान से ना डरें। और झूठा काम बद फैली करें, सो दोजख की आग में पड़े। हमेशा दोजख की बदकार, रोज क्यामत के हुए खुआर। ए दिन किने न किया मुकर्रर, आए पहचानो जिन रही खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हादिए किए चेतन। उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साए करे मरूर। पित पहुँच के सुध दई तुम्हें किन, बुजरगी दई तैन। निहायत इस रोज की कोई न पावे, ए पातशाह पुरुष इसका दिखावे। इनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुवत बिन सबे कहूँ जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादी का साए फुरमान, करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचान। मोमिनी यकीन दारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाए हुआ रोजा और हज, तब काजिए खुदा मुसाफ मगज। ये बात साहिबे छत्रसाल सो कही, करे मां बिलंदी छत्ता को दई। करे मां बिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। नामी आगे अरफा ईद कही ले, 10वीं आगों सब लीला भई। मजने सब क्या नहीं के मत, सो कहे कुरान विवेक विद। ए 11वीं सबड़ो विस्तार, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। सब न्यामतें सिफतें दई सितार, उतरिया आयतें जो उस्तवार। छिपा था बुजुर्ग भगत, जाहिर हुआ रोज दिखाए क्यामत। 11वीं सुखली चली सिरदार, पीछे 12 में जरी बरकार। जिन पाई रहा रोज क्यामत, सो उठे फजर के नूर वक्त। फजर पीछे जब क्या दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मुंद के गया, पीछे तो नफा काऊ को न भया। सब जले जला जा जिल, जाए उठाया असराफिल। एक सूरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे ने कायम किए। यों क्यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करे वत रोशन। श्री मोहम्मद करे वत रोशन। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। यों क्यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करे वत रोशन। श्री मोहम्मद करे वत रोशन। श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल के, धर्मी हित के श्री महाराजा छत्रसाल के सर्व सुंदर साथ की जय। बहुत बहुत बधाई। ग्रंथ संपूर्ण पूर्व प्रकरण 519 चौपाई तथा चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण। आइए, कृष्ण नाम महिमा का प्रकरण है। यदि कोई दुरा दे तो और भी अच्छा लगेगा। पर ना आवे तोले कने रे, पर ना आवे तोले कने। मुख तेरे कृष्ण हरे वालो, मुख तेरे कृष्ण हरे वाला। प्रसिद्ध प्रगट पादरी रे, प्रसिद्ध प्रगट पादरी रे। देवता केवकरण परे वालो, देवता केवकरण परे वाला। घोष करो नर बीधरे, अश्वमेधान हरे वालो, अश्वमेधान हरे वाला। हरे कथा रमन बिखेरे,
अनेक धर्म धरा तीरथ वासव संहरे वालो तीरथ वासव संहरे वालो सिद्ध करो साधना रे सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेद वदन हरे वालो विप्रमुख वेद वदन हरे वालो सकल क्रिया सुधर पाल तारे सकल क्रिया सुधर पाल तारे दया करो जीवन हरे वालो दया करो जीवन हरे व्रत करो विधि धनारे व्रत करो विधि धनारे सती थाओ शीलवन हरे वाला सती थाओ शीलवन हरे वेख धरो सद संसनारे वेख धरो सद संसनारे ज्ञानी ज्ञान कथन करे वालो ज्ञानी ज्ञान कथन करे तपसी बहुविध देह मोरे तपसी बहुविध देह मोरे सर्वांग दुख सहन करे वालो सर्वांग दुख सहन करे वालो भले ना आवे कने पर भले ना आवे मोक्ष श्री कृष्ण का हरे वालो मोक्ष श्री कृष्ण का श्री मेराज करे मोक्ष दान मेराज करे मोक्ष दान जमले रोद राम हरे वालो जमले रोद राम हरे वालो भवन तेजी रे सौदे भवन तेजी रे धन धनये कुलवन हरे वालो धन धनये कुलवन श्री मेराज करे मोखे धन मेराज करे मोखे धन जवले रोद राम हरे वालो जवले रोद राम सौदे भवन तेजी रे सौदे भवन तेजी रे धन धनये कुलवन हरे वालो धन धनये कुलवन पर सोले नावे कने रे सोले नावे कने रे मोक्ष श्री कृष्ण हरे वालो मोक्ष श्री कृष्ण हरे वालो मोक्ष श्री कृष्ण हरे वालो मोक्ष श्री कृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल की जिन्हें पूजन विध कीजिए राज श्यामा जिन्हें पूजन विध कीजिए पूर्ण ब्रह्म जिन्हें पूजन विध कीजिए पांचों स्वरूप जिन्हें पूजन विध कीजिए सुंदर साथ जिन्हें पूजन विध कीजिए मूल स्वरूप चित्त में लीजिए जो कोई वासनाएं घर मूल स्वरूप से काढ़े अगर नहीं कोई सुख सजवे कांचन थाल जो मुखरी वाला दीपक ज्योत प्रकाश वाला दीपक ज्योति प्रकाश करत जिया बरनाली करत जिया बरनाली आनंद गौरा आनंद गौरा युगल स्वरूप सुखदाय श्याम राम रवि सो वाला श्याम राम
मंगल रसिक वदन की शोभा श्रीरमता मन मोह श्रीरमता मन मोह सखिया करे और नावे ओ मगरांग अपार ओ मगरांग अपार ताल मृगांग गांग रंग बाजे ताल मृगांग गांग रंग बाजे सखिया बोलत जय जयकार कन्या बोलत जय जयकार अपन सखिया दिया श्याम सुहार दिया श्याम सुहार मन जीवन जावर मन जीवन जावर महामती करुणा महामती करुणा तन बचाई Boleh